नमस्कार मित्रों। आज मैं कुछ अनोखे इन इंडिया के अपने देश के कुछ अनोखे क्रिकेटर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जो अद्भुत टैलेंटेड लोग थे। और हम लोगों ने तो क्रिकेट को मतलब समझिए कि 35 साल 35 इयर्स से भी ऑलमोस्ट ज़्यादा, यस 35 इयर्स हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं, एकदम बचपन से अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो आज मुझे मन किया है कि मैं कुछ ऐसे नायाब टैलेंटेड क्रिकेटर्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, जो भारतीय क्रिकेट टीम में जिनका डेब्यू हुआ है, कुछ दिन खेले भी हैं और अपने टैलेंट से हम सभी का मन मोह लिए हैं। उसमें सबसे पहले तो आकाश चोपड़ा जी का नाम आता है। आकाश चोपड़ा जी वॉज गुड इनफ टू बी सेलेक्टेड फॉर इंडियन टीम, तो उनको उसके लिए क्रेडिट जाता है, बधाई के पात्र हैं वो। लेकिन जब भारतीय टीम आया ना, तो उन्होंने ऐसा अद्भुत बैटिंग किया। ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने ये कहा था कि भाई बॉल को पुराना कर देते थे सहवाग के साथ ओपनिंग करके, तो एकदम तुरंत विकेट नहीं गिरता था। वो तो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन एज ए ऑडियंस हम लोग जब उनकी बैटिंग देखते थे तो लगता था कि ये जीवन में कभी मतलब चाह के चौका मारे होंगे, कभी कभी अपनी इच्छा से बॉल कवर ड्राइव आया तो कभी चौका बढ़िया से। उनको बैटिंग से नहीं लगता था। बॉल भी जब तो बॉल बैट पर टच कर जाती थी, थर्ड मैन इधर उधर कहीं निकल गया तभी वो रन बनता था उनका। मतलब बहुत ही नायाब टाइप के, मैंने कोई इमेजिनेशन नहीं था उनमें और कोई इनोवेशन नहीं थी उनकी बैटिंग में। और मतलब वो उनको आई थिंक कुछ और काम करना चाहिए था। खैर क्रिकेट में पहुंच गया, भाव कम वहाँ तक पहुंच गए। अब ये तो उस ज़माने के डोमेस्टिक क्रिकेट पर भी देखना पड़ेगा कि क्या लूप होल्स रहता है कि इस तरह के भी बैट्समैन पहुंच जाते हैं भारतीय टीम में। क्योंकि भाई अगर आज के ज़माने से देखा जाए तो वो नहीं, वो किसी ऐसा नहीं कि वो कोई गावस्कर सर जैसा या किसी और जैसा कोई टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट बैट्समैन था, नहीं थे वो। बॉल आता था, बॉल तो एक तो लाइन में पकड़ में ब्रेटली वगैरह का दिक्कत हो जाता था, पुश करते थे बोल्ड हो जाते थे। मैंने टेस्ट मैच की मैं बात बता रहा हूँ, टेस्ट ही खेले हैं। तो सबसे नायाब वही है हमारे हिसाब से, सबसे नायाब टैलेंट आकाश चोपड़ा ही हैं। हाँ, उसके बाद एक मेधावी टैलेंट और जिसको लोग नाम भूल गए होंगे, वो हुए सुनील जोशी। सुनील जोशी साहब आजकल बहुत स्मार्ट बन के फंकी लुक में रहते हैं, बधाई हो उनको, उनको भी बधाई हो। ऐसे ही स्वस्थ रहें और स्मार्ट बने रहें। लेकिन बात 1999 के वर्ल्ड कप की है। मार्च में टीम की सिलेक्शन हुई, 28 मार्च को, और इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका था। तो उस टीम में प्रोबेबल जो लिस्ट था सिलेक्शन ही हो गया था। तो 1999 में 14 मई से वर्ल्ड कप था, तो उसमें सुनील जोशी का नाम नहीं आया था। तो सुनील जोशी का नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में एक शारजाह ट्रॉफी थी, एक डेड टूर्नामेंट ही समझो उस तरह का, वो वर्ल्ड कप से जस्ट पहले का टूर्नामेंट था। तो उसमें वैसे वैसे क्रिकेटर्स को भेज दिए गए थे जिनको वर्ल्ड कप नहीं जाना है, और मेन सचिन, जवागल श्रीनाथ और कुंबले जैसे प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया गया था। तो सुनील जोशी उस अप्रैल के टूर्नामेंट में खेल रहे थे, तो चेहरा ऐसा मतलब पूरा बना के उदास होकर खेले पूरा टूर्नामेंट पर। मैं बच्चा था, जस्ट अभी क्लास 7th में मैं पहुंचा था। मुझे बड़ा आश्चर्य कि सुनील जोशी को क्या हो गया है। हमेशा ठीक है, मैंने ये था, मुझे भी मानता कि वो टीम मैंने सिलेक्शन की हुई है, मैं भी उसी दृष्टिकोण से ऑब्जर्व भी कर रहा था। लेकिन बंदा हमेशा मुंह बना के बॉलिंग भी कर रहा है, उसके बॉल पर मिस फील्डिंग भी हो रही है, कैच भी कोई हो रहा है, विकेट भी मिल रहा है। मन अजीब, जिंदगी खत्म हो गया ऐसा वो बिहेव कर रहे थे। तो भाई ऐसा नहीं होता लाइफ में, और स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। हमेशा जो मौका मिले खुशी से लीजिए और ट्राई कीजिए अच्छा से, और फिर आपको टाइम आता है। और टाइम आया ही सुनील जोशी को वर्ल्ड कप के बाद, फिर वो टाइम आया। और उनका जो 6 विकेट वाला जो फिट था वो बाद में हुआ।
तो आराज फिल्म को खुश देख के बहुत मन खुश होता है, लेकिन वो अप्रैल वाला जो था तो अजीब, वो भी एक नायाब थे। तीसरे हमारे नायाब थे विजय भारद्वाज साहब। ये आए थे 2000 में, ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, केन्या के टूर पर गए थे। तो ये बंदा पावर का चश्मा लेके, हेवी पावर का चश्मा लेके बॉल डालते थे, बॉलिंग भी करते थे और थोड़ी बहुत बैटिंग भी करते थे। अब दोनों में क्या थे आज तक कोई पता नहीं कर पाया, बैटिंग बैट्समैन थे कि बॉलर थे। लेकिन विजय भारद्वाज जो हाई पावर वाला चश्मा लेके बॉलिंग बैटिंग करते थे, जो नथिंग बैड इन इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग एज ए किड का एक ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ कि बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे। नरेंद्र हिरान भी चश्मा पहन के खेलते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुंबले जो लेजेंड है वो भी चश्मा पहन के खेले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विजय भारद्वाज का भी एक अलग अद्भुत टैलेंट, मतलब उसी टूर्नामेंट के लिए वो जाने जाते हैं बस। बॉलिंग और बैटिंग और क्या थे पता नहीं, हालांकि बॉलर ही थे वो। ये तीन, एक और मैं बताऊंगा, एक थे आपको ऐसे और भी दो, एक दो नया नया आए हुए हैं। जैसे एक थे आपको 96 के टाइटन कप में एक बैट्समैन आए थे 1996 में, फैन डिविलियर्स बॉलिंग कर रहा था। बाबू को बॉल कभी बैट में टच ही नहीं कर रहा है, मतलब इतना इतना गैप लेके, मतलब बॉल स्विंग अलग चीज़ होती है भाई, स्विंग होता है, लोग मिस करते बीट होते हैं, लेकिन इतना इतना गैप, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। और रन आउट भी हुए थे वो, जॉन्टी रोड्स ने मिस फील्ड करके दिखा के फिर वो रन आउट कर दिया था। वो भी एक नया था, उनका नाम देखिए याद आता तो मैं अभी तुरंत बता दूंगा। और फिर एक सुंदर दास थे, उनको नेक्स्ट उनका उसका कहा जाता था। खैर उन्होंने तो कुछ दिन मैचेस खेले थे, कुछ टेस्ट मैचेस वो खेले थे, लेकिन गावस्कर साहब से तुलना है क्या, एक अब कैसे लोग करते थे पता नहीं। लेकिन कहाँ गावस्कर, कहाँ कोई और। तो ये सुंदर दास जी थे। ऐसे ही आए थे एक, बहुत सारे बॉलर्स में भी आए हुए हैं अद्भुत अद्भुत। बॉलर में किया थीरू कुमारन। थीरू कुमारन दौड़ते थे एकदम तेजी से, दौड़े हुए आते थे, लगता था कि ओकारेंस उसकी तरफ बॉल डालेंगे, पूरा एकदम पिच के उधर से लंबा रन अप। और जानते बॉल, उनकी गति जो थी ना, फास्ट बॉलर अपने को बोलते थे। और जो गति थी वो कुंबले से भी कम थी थीरू कुमारन की। चेक लिस्ट देखिएगा, अभी लोग, मतलब ये लोग आज डीलिंग दे रहे होंगे, जहाँ भी बैठते होंगे डीलिंग देते होंगे ये लोग, लेकिन आज उनका कोई वीडियो देख लेना तो बोलेगा कि यार क्या हमारे देश के बीच हमारे क्रिकेट टीम के बेस्ट स्ट्रेंथ थे उस दौरान। वो तो यार सचिन, कुंबले, जवाहर श्रीनाथ ने टीम को, बाद में राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने मिलकर टीम को उठाया था। बाकी तो टीम स्ट्रेंथ बहुत अजीब थी। ऐसे ही हमारे विकेट कीपर भी एक से आए हुए हैं। उसमें सबसे नायाब मैं आकाश चोपड़ा से भी ऊपर रखता हूँ उनको, मैं उनके टैलेंट को, वो है समीर दिग्घे। अब समीर दिग्घे मैंने नाम बोला, जिन्होंने देखा है समीर दिग्घे की बैटिंग को, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने, मुझे लगता था कि क्रिकेट क्यों खेलते हैं वो समीर दिग्घे साहब, तो विद ऑल रिस्पेक्ट टू हिज एकम्प्लिशमेंट, लेकिन क्रिकेट क्यों खेलते हैं। बंदा खेलता था, लगता था कि 150 रन, मैंने खैर तो बहुत ख़राब टूर में गया था, टफ टूर में गया था 2000 में, ऑस्ट्रेलिया वाला टूर में, जिसमें हम लोग 3-0 से आ रहे थे टेस्ट, और वनडे में हम लोग काटे एंड यूनाइटेड सीरीज में हम लोग 7 वनडेज हार गए थे, खाली एक ही वनडे जीते थे लीग में। तो उस दौरान समीर दिग्घे खेलता, टफ टूर था उसलिए, लेकिन समीर दिग्घे फिर भी यार पता चल जाता ना यार। नैन मुगिया के बाद ये लोग आए थे समीर दिग्घे, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड बैटिंग कुछ था ही नहीं, विकेट कीपिंग के भी। आप समीर दिग्घे को और चीज़ के लिए हम लोग याद रखते हैं, कोलकाता वाला टेस्ट के लिए, सॉरी चेन्नई वाले टेस्ट के लिए हम लोग याद रखते हैं, जो ऐतिहासिक हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज हुआ था, जिसमें 2-1 से इंडिया जीता था। लक्ष्मण ने उस सीरीज में 281, राहुल द्रविड़ पूरे दिन भर खेलते रह गए, हरभजन सिंह जिस सीरीज से आइकन बने। तो उसमें एक चेन्नई टेस्ट था, उसमें 153-152 रन इंडिया को लास्ट इनिंग्स में चाहिए था, फोर्थ इनिंग्स में, तो 7 विकेट्स गिर गए थे। तो दिग्घे आए संघर्ष करके बॉल इधर चटक के बना लिए, 5-7 रन बनाने थे, उनके लिए बहुत उनको साधुवाद। दिग्घे साहब को ज़िंदगी से सबसे बड़ा अचीवमेंट, और उसके लिए साधुवाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी वो। एज ए क्रिकेट फैन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर दिग्घे फॉर हिज हीरोइक इनिंग्स ऑफ 7 to 8 runs। अदरवाइज
हम लोग हमेशा डर लगता था कि कहीं टीम कोलैप्स ना कर जाए, उन दिनों में होता था। थैंक यू, फिर बातें करेंगे।